अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। बीजी फिफ्थ सेमेस्टर बैच 2021 और बैकलॉग कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स जैसा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको किसी न किसी सेमेस्टर में बैकलॉग भी है एंड कुछ ऐसे लकी भी हैं जिनको कोई बैकलॉग भी नहीं है। एग्ज़ाम कैसे पास करें, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के वो सब हमें कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझसे ही पूछ के अपने सेमेस्टर्स को प्रिपेयर किया, जितने भी बैच 2021 के स्टूडेंट्स भी हैं उनको यहाँ पर कोई भी बैकलॉग नहीं आया है, क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखो, जितने भी बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप अगर इस स्ट्रेटजी को देखकर चलोगे आपका यहाँ पर ईजिली जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक ये बताई है। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक आपके 3 सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो वो स्टूडेंट्स इजीली पास भी हुए हैं। आपने क्या करना है, देखो आपको एग्जाम्स अब सर पर हैं, सिंपल काम करना है। आपने अपना कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है। सब्जेक्ट जैसे कोई भी ऑप्ट किया, चाहे आपका मेडिकल है, आपका सिंपल आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी है, आपने एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, उसका सिलेबस देखा। उस सिलेबस में आपको 4 यूनिट होंगे। 4 यूनिट में से आपने एनी 3 यूनिट चूज़ करने हैं। आपके सिर्फ जो 3 यूनिट हैं वो यूनिट चूज़ करने हैं। आप देखो इनमें से सबसे इजी 3 यूनिट कौन से हैं, आप वो 3 यूनिट चूज़ करो। अब उसके जो सिलेबस पर मेंशन जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करो। जो भी सिलेबस पर आपको मेंशन होंगे टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करो। अब आपको एग्जाम में क्या होता है, उसी टॉपिक्स के बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक के बारे में आप लिखोगे, आपको आपके जो भी यहाँ पर मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। आपने कोशिश करनी है सिलेबस पर जो टॉपिक है उसका नोट बनाना है, उसको प्रिपेयर करना है। जो भी सिलेबस पर आपको टॉपिक होगा उसका नोट बनाओ, उसको प्रिपेयर करो। 4 यूनिट में से 3 यूनिट का कवर करो, ईजिली पास हो जाओगे, कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। इंग्लिश आपका थोड़ा सा सिंपल रहने वाला है और अलग रहने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, आपके जो भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के आपने समरी पढ़नी है। जो भी आपके यहाँ पर चैप्टर होंगे उनकी समरी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा, उसकी समरी, सेकंड टॉपिक उसमें 2 चैप्टर्स हैं, उन 2 की समरी। अब उस समरी में से आपको क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आया उस पोएम से आपने उसकी समरी लिखी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आया, कोई और यूनिट आपने पढ़ा उसकी समरी, वहाँ आपने उसकी समरी लिखी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इंग्लिश में आप अपने सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इंग्लिश पढ़ते हो, उसके जो एंड पे, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी यूनिट पढ़ा उसके एंड पे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर करते हो। एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते, अलग से पूछे जाते हैं, फिर आप बोलते हो यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया, ये डिफरेंट पेपर आया। तो एग्जाम में एक्चुअल में देखा जाता है कि आपने पढ़ा कितना है, वो नहीं देखते कि टेक्सचुअल एंडिंग क्वेश्चन है या कुछ है। इंग्लिश में सभी चैप्टर्स की समरी प्रिपेयर करके जाओ, पास हो जाओगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के 3-3 यूनिट, जो भी यहाँ पर सिलेबस पे टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक पढ़ो। ऐसे मत जाओ ना, बहुत से नोट ऐसे मिलते हैं वहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, आप फिर 6-6 पेज भरते हो, आप बोलते हो हमें मार्क्स नहीं मिले। जो टॉपिक वहाँ पर लिखा है उस टॉपिक को ही अच्छे से लिखो एंड समझो, बस आपके लिए वही इनफ है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर्ट्स में पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या कोई भी है आपका, चाहे इकोनॉमिक्स है, आप अगर अपने टॉपिक वाइज 3 यूनिट्स के नोट भी पढ़ोगे ना, देखोगे, बनाओगे भी ना, 20 पेज के ऊपर वो नोट ही नहीं बनेंगे। आपने क्या करना है, जैसा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आप अगर एक्यूरेट 2 पेज पे लिखोगे आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज भी इनफ है, वहाँ पर क्वालिटी लिखा होना चाहिए। अब पहले ही नोट आपने क्वालिटी बनाए हैं, आपको कोई भी डिडक्ट करेगा नहीं। मीडियम में अगर आप 1 पेज भी लिखोगे आपके लिए इनफ है, ज़रूरी नहीं है पेज भरना। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए हैं, जिनको मैंने गाइड किया है, लॉन्ग में 2 पेज या 2.5 पेज, उससे ज़्यादा लिखा ही नहीं है। मीडियम में 1 पेज, उससे ज़्यादा लिखा ही नहीं है। शॉर्ट में अगर आप 2-3 लाइनें भी लिखोगे वो आपके लिए इनफ होता है। तो ये आप इस तरीके से बनाओ सिस्टम अपना। आप नोट बनाओ, कोई भी टॉपिक आपने फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो जहाँ पर ऑप्ट किया, आपको वेस्टर्न थाट है या जो भी है उसमें से आपने पहला उठाया, उसका आपने खुद नोट बनाया, कहीं से भी देखे फर्स्ट टॉपिक के, उसका आपने 2 पेज बनाए। ऐसे ऐसे आपने सेकंड टॉपिक के 2 पेज बनाए। अब जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आप इजीली कर पाओगे। तो इसमें आपको सिंपल सिस्टम यूज़ करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने मार्क्स का भी होगा 2 पेज इनफ है, मीडियम वाले के लिए 1 इनफ है, शॉर्ट के लिए 2 लाइनें इनफ है। तो इस हिसाब से आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं, आगे प्रिपेयर भी करना है। तो ये ऑलरेडी बाकी 3 सेमेस्टर जिनका रिजल्ट आया है उन स्टूडेंट्स पर मैंने लागू किया है और उनका रिजल्ट आया है, वो पास है। इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ आप ऐसे ही प्रिपेयर करो।
तो आपका इंशाल्लाह अच्छे से पास हो जाओगे। बाकी आप बात करोगे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर से थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हुई है। वो ये नहीं देखते कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या कुछ हैं। जैसा मैंने बोला, अगर आपको एक यूनिट में 4 नोट्स बनते हैं, 4 टॉपिक्स हैं, तो आप 4 नोट्स ही पढ़ने ना। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने, 4 नोट्स बनाओ उसके ईजी। ऐसे अगर आपको 4 नोट्स बनते हैं एक यूनिट से, आपने 3 यूनिट पढ़े, आपको 12 नोट्स बनते हैं, तो 12 नोट्स आप इजीली 12 क्वेश्चंस हो गए। तो 12 क्वेश्चन पढ़ के आप एक सब्जेक्ट के लिए जाते हो, तो वो आपके लिए इनफ है, कितना कम भी है। तो इसी हिसाब से आप आगे जाओ, इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाओगे।